ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है, तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2,000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,2700, और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीने 3,000। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिव का मास्टर स्ट्रोक। तो लाडली बहना वो मास्टर स्ट्रोक क्या बनेगी? ये योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है, शिवराज जी का ब्रेन चाइल्ड है, क्या ये योजना वो चुनाव का रुख मोड़ने वाली योजना बनेगी जिसको आप और हम समाचार मीडिया की भाषा में कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। क्रिकेट की भाषा में तो मास्टर ब्लास्टर सचिन जी के लिए कहा जाता है। मास्टर स्ट्रोक एक ऐसी रणनीति के लिए कहा जाता है जो बहुत ही अलग और बहुत प्रभावकारी होती है। तो इंतज़ार तो था, लेकिन ये इंतज़ार 1,000 से बढ़ के 3,000 तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था शायद। शिवराज जी सरप्राइज़ को लेकर मंच पर पहुंचे जब डिक्लेरेशन करना था इस योजना का, और डिक्लेयर करते हुए वो ये कहते चले गए आगे कि जैसे जैसे पैसे का इंतज़ाम होता जाएगा इस योजना की राशि बढ़ती चली जाएगी चरणों में, और इसकी परिणति 3,000 रुपये तक होगी। चलिए, आज इसी बहुत अहम विषय पर हम बात करेंगे। कांग्रेस ने रणनीतिक चुप्पी रखी है अभी इस विषय पर। उनके जो मस्तिष्क हैं, श्रेष्ठ मस्तिष्क चुनाव के, वो निश्चित तौर पर इस समय किसी बैठक में होंगे, और उस बैठक में इस पर बन रही होगी रणनीति कि इसका जवाब हम क्या दें। क्योंकि 1,000 की जब बात हुई थी तो कांग्रेस की तरफ से महिला कल्याण योजना के नाम पर 1,500 रुपये देने की बात कमलनाथ जी और कांग्रेस की तरफ से आई थी। तो जाहिर तौर पर इसका जवाब देने की रणनीति में कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक और डिक्लेरेशन शिवराज जी की तरफ से आएगा। इसी पर हम बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल आप देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा रहेगी। पहला सवाल है, क्या लाडली बहना योजना के सामने नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस की है टिक पाएगी, या वो भी कुछ इस तरह का फैसला करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद कांग्रेस इसका क्या काउंटर लेकर आएगी, जिसकी बात हम कर रहे थे। क्या चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ ले जा सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, स्वागत करता हूं उनका, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। आर.के. दोगने साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए रहा, लेकिन इतना बड़ा दिन हो जाएगा इसकी कल्पना खुद शायद बीजेपी के उन लोगों ने नहीं की होगी, क्योंकि इसको लेकर गोपनीयता तो बढ़ती ही गई होगी जाहिर तौर पर। किस तरह से आप देखते हैं, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको मानते हैं? और अब कांग्रेस की जो बैठक चल रही होगी, निश्चित तौर पर जवाब देने की एक रणनीति बन रही होगी, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बात तो बड़ी कही है शिवराज जी ने, और शिवराज जी की बात पर जनता विश्वास भी करती है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, जैसा उनका दावा रहा है।
लेकिन कई बार घोषणाएं या योजनाएं ये चिंता में भी डालती है कि आखिर होगी व्यवस्था कहाँ से, क्योंकि वो उन्होंने भी अपनी बात में ये कहा है कि जैसे जैसे इंतजाम होगा हम करते जाएंगे। पर 1500 रुपये की बात कांग्रेस ने नारी सम्मान में कही। अब नारी सम्मान का उससे भी बड़ा तोड़ ये निकल आया कि 3000 तक सरकार दे देगी। पर शरद जी, यदि हम पूरे बजट को देखते हैं तो बजट 40,000 करोड़ का है, और बजट में यदि इस राशि को और कर दिया जाए तो रेवेन्यू जो हासिल करती है सरकार जी, बजट तो 2.5 लाख करोड़ से अधिक का जी। हो गया मध्य प्रदेश सरकार जी। का। जो रेवेन्यू से प्राप्ति है, राजस्व प्राप्तियां हैं, वो करीब करीब उनका 40, आंकड़ा 40,000 करोड़ से कुछ अधिक ही ठहरता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था। और स्थितियां फिर वही है कि ये बजट का इंतजाम होगा कहाँ से, आखिर कहाँ से पैसे आएंगे। तो हमें लगता है सरकार ने निश्चित रूप से इसका प्लान बनाया होगा, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो इसको माना ही जाएगा क्योंकि चुनाव के ठीक पहले। पर एक बात जरूर है कि बार बार ये कही जाती है कि इस तरह की घोषणाएं जो दूसरी तरफ चिंता बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। क्या आने वाले दिनों में जब कांग्रेस, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस एक कोई बड़ी योजना बना रही होगी, तो क्या बजट सब इसी के लिए है? ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने भी 500 रुपये में सिलेंडर और बिजली हाफ, बिजली माफ़, तो चुनाव में मुद्दे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मुख्य तौर पर यही रहेंगे। और एक बात और है शरद जी कि ये भी इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि चुनाव, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि बड़ा टफ है चुनाव, बड़ी तकरार है, तीखी तकरार है, कि आप देखिए कि आज आते आते शिवराज जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक पर चलना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, और निश्चित तौर पर ये एक मास्टर स्ट्रोक तो है, और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और आमतौर पर इस तरह की योजनाएं, क्योंकि आपको और हमको और मेरे ख्याल से हमारे दोनों पॉलिटिकल गेस्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी घोषणा ने बहुत अहम रोल प्ले किया था चुनाव में, और तब बीजेपी का बड़ा सवाल यही था कि आप करेंगे कहाँ से इसको। बहरहाल दोगने साहब, किस तरह देखते हैं आप? एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका जाहिर तौर पर आधी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा जो महिला मतदाता हैं, उनके मानस को सीधे सकारात्मक रूप से स्पर्श करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और निश्चित तौर पर महिलाएं इसको लेकर पहले ही काफ़ी उत्साहित थीं कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी कह रही है कि नारी सम्मान योजना के तहत वो भी पैसे देगी। अब आप किस तरह देखती है, कांग्रेस किस तरह देखती है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी देखिए शरद जी, अभी तो इसमें स्पष्ट नहीं है कब देंगे। पैसा आएगा तो मैं 1250 कर दूंगा, पैसा आएगा तो 1500 कर दूंगा, पैसा आएगा तो 1750 कर दूंगा। पैसा 3000 कहाँ है? ये 3000 लास्ट में ले जा रही है, जब इनकी सरकार ही नहीं आएगी तो 3000 दे कहाँ पाएंगे? ये स्पष्ट तो करें पहले कि अभी करेंगे, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद करेंगे। पहले तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है। इसके साथ साथ ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये गुमराह करने वाली बातें हैं। स्पष्ट करें ना, आप 3000 देना है तो दे। कांग्रेस ने बोला 1500 रुपए देंगे तो देंगे हम, और हमारा मकसद सिर्फ माता बहनों को नहीं है, हमने पुरुषों को भी सहयोग किया है। आप इसके माध्यम से देखिए, आप अगर उनका जेब खाली अगर गैस की टंकी से होता तो 700 रुपए का फायदा उसमें भी उनको दिया है परिवार चलाने के लिए। हमने दिया है बिजली में 1000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए बिल जो आता था 100 रुपए यूनिट तक का, तो उसमें भी फायदा दिया है। तो ये दे तो बोले तो, और बताने को तैयार नहीं है, और ये कहाँ से आएगा ये भी बताने को तैयार नहीं है। तो ये समझने की बात है कि 40,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, कैसे दोगे, ये भी बताया ना साथ में। हमने तो बताया कि हम रोजगार उन्मुखी काम करेंगे और यहाँ सरकार में रोजगार उत्पन्न करेंगे, कृषि के रोजगार लाएंगे, उसके अंतर्गत अर्निंग प्राप्त करेंगे, उससे पैसा देंगे। ये तो बताइए कहाँ से देंगे। हमारी योजनाएं हैं, हम लोग रिसर्च करके पूरी प्लानिंग करके करते हैं, और ये तो खड़े हो जाते हैं और मुँह हिला देते हैं। आप बताइए ना स्पष्ट कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजना के और कब लागू होगी और कब से होगी। अभी भी योजना काफी लंबे समय से चल रही थी, पर अब जाके लागू करने की स्थिति में आए हैं। जी डॉक्टर साहब, बार बार सवाल आर.के. दोगने साहब, पूर्व विधायक, कांग्रेस सीनियर लीडर का यही है कि करेंगे कहाँ से। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज जी ये कह रहे थे कि जैसे जैसे हम राशि की व्यवस्था करते चले जाएंगे, बजट के एलोकेशन के लिए हम बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो उनका पहला सवाल यही है, देंगे कहाँ से? बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो शिवराज जी ने आज ध्वस्त कर दिया, जिसको बोलते हैं ना, कमलनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और उसकी झलक दोगने जी के चेहरे पे दिखाई दे रही है कि अब वो करेंगे क्या। क्योंकि ये सारे सवाल उन्होंने खुद से नहीं पूछे कि वो 1500 कहाँ से लाएंगे।
वो 500 रुपये का सिलेंडर कहाँ से देंगे? उनकी जो 5 घोषणाएं वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की हैं। दोगुने साहब विधायक रहे हो आप, 58,000 करोड़ रुपए आप जोड़ दो किसानों की कर्ज माफ़ी, 410 रुपये सिलेंडर के हिसाब से यदि 50 लाख का भी जोड़ोगे तो 4,000 करोड़ रुपए साल का चाहिए आपको उसका, 1,500 रुपये के हिसाब से 16,000 करोड़ उसका चाहिए आपको। मैं सारी जोड़ दूंगा आपको, तो ये लगभग जाता है 1 लाख करोड़ प्लस। मानते? ये तो आपने नहीं बताया कभी। कभी आईने के सामने आप खड़े हुए लंबी लंबी बातें करते हुए? अच्छा आप तो छोड़ो, घोषणा छोड़ो, आपने तो फार्म भरवाना शुरू कर दिए कार्यालय में, लोगों को बेवकूफ़ बना गई। कांग्रेस थोड़ी ना देगी, वो तो सरकार देगी ना दोगुने साहब। तो फार्म आपने क्यों भरवाना शुरू कर दिया? तो ये आप कहाँ से ले रहे हैं? मुझे बताइए, आपकी ना सरकार है ना आने वाली, आपने तो अभी से स्टेज पे बोल रहे हैं कि मैं दूंगा, मैं बहनों को दूंगा, तो मेरे भाई वो तो आरटीजीएस से चला गया आज। आप ये नीले पीले फार्म क्यों भरवा रहे हैं? ये तो बताओ कांग्रेस के दफ्तर में। प्रक्रिया तो कराएंगे ना, अच्छा, प्रक्रिया के बगैर खुद से सवाल नहीं करोगे, मतलब आपसे सवाल कोई ना करे, आप फॉर्म भी भरवा दो इसकी मतलब कोई लाज शर्म नहीं है आपको कि सरकार है नहीं, फिर भी सरकार के नाम पे आपने रेलवे स्टेशन भेज दिया। अब शरद जी देखो, क्या मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस की हालत, लेकिन बीच बीच में बोले चलिए जवाब ले लेते हैं दोगुने साहब, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सवाल से आता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से भी एक सवाल समझ रहा हूँ। और मैं यदि कमलनाथ जी की जगह होता तो आज कमलापति रेलवे स्टेशन दोगुने जी के नाम कर देता, फार्म भी भरवा लेता इस कार्यक्रम के बाद में। देना है नहीं तो फार्म भरवा लेते हैं अपने, जाता क्या है तो सरकार की मुद्दे पर डॉक्टर साहब मुद्दे पर आए। नहीं मुद्दे पर सर मुझे टोका जा रहा है इसलिए कह रहा हूँ, और ये बात हो रही है तो मैं मुद्दे से अलग नहीं हूँ शरद जी। क्या फॉर्म 1500 रुपए के नहीं भरवा रही है कांग्रेस? नहीं, ये इनका सवाल ये है भाई कांग्रेस क्या 1500 रुपए आप इन्हीं को नहीं मध्य प्रदेश को आश्वस्त कर रहे हैं डॉक्टर साहब की पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री बेहद जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसा मनोज जी कह रहे थे, हम सब सहमत हैं कि वो जो कहते हैं। शरद जी आप इमोशनल हो रहे हैं जी। पहले तो इनने जो सवाल किया उसका तो जवाब दे दूं मैं जी ठीक है ना। हमारी तो सरकार ने वादा किया 1,000 रुपए चले गए, उसके बाद कैमरे के सामने आके बैठा हूं मैं। राजस्थान ने कर दिया क्या? हिमाचल ने कर दिया क्या? ये तो नीले पीले फॉर्म यहाँ पे भरवाने शुरू कर दिए सरकार के बिहाफ पे। वो फॉर्म सरकार भराएगी कि कांग्रेस भराएगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन भेज देता हूँ इनको। यही तो मैंने उदाहरण दिया है, फिल्मों में होता था, आपने देखा था नटवर लाल की। वह सरकार है नहीं आपकी, आप कैसे वादा कर दोगे? तो सुबह से शाम तक झूठ इनने बोलना है, और हम जो पैसे दे रहे हैं 4,000 रुपये साल का किसानों को दे रहे कि नहीं दे रहे? शरद जी बताइए आप, किसान कल्याण से 0% पर किसानों को ऋण दे रहे कि नहीं दे रहे? शिवराज जी, जब 0% तय हुआ था कि हम 0%, तब भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, उन्हें कैसे हो जाएगी लखपति योजना, उनने करी, और आज ये हालत है कि देश के आधा दर्जन 1 दर्जन राज्यों ने उसको फॉलो किया। शीला दीक्षित सबसे पहली थी कि हाँ नहीं अच्छी स्कीम है, ये बच्चियों के लिए FD करना चाहिए, प्रीमियम देना चाहिए। तो देखिए उनने करके दिखाया है। आज 12,500 रुपये फर्स्ट ईयर पर और 12,500 रुपये निकलने पर छात्राओं को उस लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हम स्कूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हमने 4 लाख मकान रीवा में चाबियां दी कि नहीं दी? शरद जी एक भी आप ना बोल दोगे सर मैं उठ के चले जाऊंगा यहाँ से। तो हमारा एक भी बताइए जो अनडिलीवर्ड रहा हो। इनके मैं सारे बताते जाता हूँ। इनके पास राजस्थान की सरकार है, छत्तीसगढ़ की, क्या इन्होंने कहीं पर 1,500 रुपये दिए किसी को? नहीं दिए। कहीं पर इन्होंने किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया 2 लाख तक का जैसा बोलते हैं? नहीं किया। कहीं पर इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया? नहीं दिया। 500 रुपये का सिलेंडर तो अब रोध हो के 13 लाख लोगों को, 73 लाख में से मात्र 13 लाख को दे रहे हैं वो। तो आप समझिए ना इस बात को। हिमाचल में तो वो भी नहीं किया। तो देखिए शरद जी, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है जो 18 साल से जो कह रहे हैं उसको डिलीवर कर रहे हैं, और फिर शरद जी मैं कह रहा हूँ ये जल हाथ में है मेरे, ये देखिए आपका ही जल है, लेकिन जल किसी का होता नहीं, इसको हाथ में रखकर बोल रहा हूँ। जब 1,000 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं 1,25,00,000 महिलाओं को, 33 लाख महिलाओं को, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो में आके ये बात कह रहा हूँ। ये वादा नहीं कर रहे हैं, फॉर्म नहीं भरवा रहे हम भी फॉर्म भराते नीले काले पीले, हमारी तो सरकार थी, हम भी कहते थे ये बात चुनाव के बाद देंगे, हमने तो नहीं कहा साहब। तो इसमें बौखलाने की क्या बात है? और उन्होंने यही कहा ना कि मैं व्यवस्था करूंगा तब दूंगा। उन्होंने कमलनाथ जी की तरह ये तो नहीं कह दिया कि ठीक है शिवराज जी 1,000 का मैं 1,500 दे दूंगा। एक होड़ लगी है क्या डॉक्टर साहब इसके पीछे कहीं कुछ हमने डिलीवर किया ना। आज जो कांग्रेस ने 1,500 की बात की, क्या उसका कोई एक प्रेशर भी बीजेपी फील कर रही थी कि कांग्रेस ने जिस तरह से इसमें 1,500 की बात कर दी, ये आप ठीक कह रहे हैं
कि सर शिवराज मैं जी मान लेता हूँ, जी हाँ, मान लेता, मैंने मान शिवराज लिया, जी हाँ को प्रेशर मैं है, इसके लिए श्रेय दूंगा। मैं मान कि लेता हूँ। उन्होंने ये कहा कि पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा, ये मुझे शरद जी, बात अच्छी लगी। आप मेरी बात, जी आपके जवाब को भी आप श्रेय में लेंगे। जी कैसे लेंगे? जी हमने आज 1000 दिए, फालतू की बात तो नहीं करी 1500 दे देंगे, हाँ, हमने कहा हमारे पास होगा तो देंगे। ठीक बात है, ठीक है ना बात सर? जी। इनने तो झूठ बोल दिया ना सर, फॉर्म भी भरवा लिया ना, यही तो कह रहा हूं मैं। हम इनसे कैसे लड़ें शरद जी, आप बता दो कैसे लड़ें? चलिए आप बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल के हम शहीद हो जाएं, ऐसा थोड़ा ना होता है शरद जी, ऐसा होता है क्या? तो हमको भाई सरकार चलानी है, तो हमने जिम्मेदार होकर बयान दिया है कि हम व्यवस्था करेंगे, हमारा वचन है, करेंगे हम व्यवस्था। भरे मंच से हमने वचन दिया और 1000 रुपए ट्रांसफर करके वचन दिया है शरद जी, ऐसे नहीं कि। और मैंने सारी योजनाएं बताई, एक भी डिफॉल्टर स्कीम बता दो आप मुझे, कन्यादान योजना बता दीजिए, लाडली, एक भी डिफॉल्टर बता दीजिए आप। सब में पैसा लगता है, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं लगता है। तो हमारा है 100% स्कोर और इनका है बैंकरप्सी। मैंने आपसे पूछा राजस्थान बता दीजिए, हिमाचल बता दीजिए, किस महिला को दे दिए उन्होंने 1500 रुपए। चलिए, तो शरद जी थोड़ा तो डिविडेंड दीजिए आज शिवराज जी को सर। एक स्कीम बताइए जो बाउंस हो गई। आप सोचिए 10 जून बोला था उन्होंने शरद जी, आपको याद होगा, अपन ने चर्चा करी थी, और आज 1,33,13,000 महिलाओं को ऐसे बटन दबा के 1000 चला गया है। कैन यू इमेजिन? और तब हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारी कुछ तो इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए शरद जी? और उसके बाद हम ये ब्लफ नहीं कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतते पहली कैबिनेट में दे देंगे। यही कहा था ना कर्नाटक में, पहली कैबिनेट में दे देंगे। कहाँ है कैबिनेट? बन गई, सब आराम कर रहे हैं। कौन सा डिसीजन हो गया? तो एक तरफ मायावी लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो शरद जी हमको लड़ने दीजिए। जनता कई बार थोड़ी भोली भी होती है, लेकिन हम अपनी साख को लेकर लड़ेंगे। मनोज जी, ये सही बात है कि शिवराज जी ने इसको आसमानी सुल्तानी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मंच से बार बार ये कहा कि व्यवस्था होने पर, और जाहिर तौर पर व्यवस्था वो करेंगे, क्योंकि एक इतने बड़े राजनेता जो न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में इस समय वो, आप बेहिचक उन्हें कह सकते हैं कि टॉप 10 में तो वो बहुत आसानी से रखे जाने वाले राष्ट्रीय फलक के राजनेता हैं। उन्होंने कहा है तो जाहिर तौर पर, लेकिन उन्होंने इससे ये बात नहीं कही कि जैसा कहा जाता है, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी ये बात कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव आया और हमारी सरकार बनी, वैसे ही इतना कर देंगे, वैसे ही इतना कर देंगे, और वैसे ही इतना करके इतना इतना करते चले जाएंगे। ये चीज़ें उचित भी हैं लोकतंत्र में, क्योंकि निश्चित तौर पर आप सरकार में आते हैं, व्यवस्थाएं करने में समय लगता है, परिवर्तन आप चीज़ें देखते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये समझाइए कि ये जिस तरह से 2 करोड़ से ज़्यादा आधी आबादी मतदाता है मध्य प्रदेश में, और सीधे अब 3000 का ये जो आंकड़ा है, हालांकि इसको समीक्षक फ्रीबीज की तरफ भी देखेंगे कि फिर क्या चुनाव उसी तरफ आ गया, लेकिन इसमें अगर आप बीजेपी की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। और मुझे लगता है 2023 और 24 का चुनाव अब साफ है कि फ्रीबीज का चुनाव होगा। अब ये चीज़, क्योंकि लड़ाई जब कांटे की होती है तो फ्रीबीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते ही हैं। किस तरह आप देखते हैं कि अब ये चुनाव कहाँ खड़ा आपको दिख रहा है इस मास्टर स्ट्रोक योजना के बाद? देखिए, एक बात तो तय हो गई कि चुनाव तो कांटे का हो गया, कांटे की टक्कर तो है। ये भले ही सरकार ना माने, सरकार जब अपनी बातें कर रही है तो जनता इस बात को मानने को शायद मजबूर भी होगी कि हाँ, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। और बड़ी तेज़ी से कुछ परिवर्तन भी है, जो पार्टी के भीतर भी चर्चाएं चल रही होंगी, कांग्रेस के भीतर भी चर्चा चल रही होगी शरद जी। लेकिन बात वहीं आ जाती है, जब किसान कर्ज माफ़ी की बात कही गई, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया, तो 1 से 10 तारीख तक की 10 तारीख तक की गिनती गिनी गई थी, वो नहीं हो पाया, वो गले की हड्डी बना कांग्रेस का। अब यही, और इसलिए शिवराज जी ने देखिए आज बोला तो बहुत सोच समझ कर बोला कि हम जैसे जैसे पैसा आएगा उसको करेंगे। पर बात विश्वास और भरोसा, जिसकी हम लगातार बात करते रहते हैं, क्या जनता भरोसा विश्वास इस बात पर कर पाएगी कि आपकी सरकार बनी तो फिर आप व्यवस्था करेंगे और वो पैसा बढ़ाएंगे? और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से अब क्या कोई दूसरा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प। दोगने साहब, आपकी तरफ निगाहें हैं। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और उनकी टीम इस समय अपनी बैठक में लगी होगी इसकी काट ढूंढने में। क्या कांग्रेस का अगला कदम हो सकता है? आप सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक के नाते क्या सोचते हैं? देखिए शरद जी, निश्चित है उस चीज का जो भी निर्णय होगा वो करेंगे, वो तो टीम बैठी हुई है। पर जिस तरह का वाजपेयी जी ने भाषा का उपयोग किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बताइए, जैसे ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं,
कौन सा झूठ? झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म कौन नहीं सा है। झूठ? आप नहीं, बताइए, एक 27 झूठ लाख बताइए। किसानों का ऋण माफ हुआ है। एक झूठ और ये बताइए आप। उसको छिपा रहे हैं कि आपने माफ 2 नहीं लाख किया, तक इनका किसानों का ऋण बोला इनके था, नहीं मंत्री, किया इनके माफ, नीले मुख्यमंत्री पीले सब फॉर्म झूठ भरा बोले है, जा आज रहे भी हैं। लोग घूम ऋण रहे हैं। माफ किए हैं, फार्म आपने भरवाया, आपने आपने 500 भरवाया रुपए का फार्म। सिलेंडर आपने बोला, भरवाया कहीं नहीं क्या? दिया। आप क्यों ले रहे हैं? 1500 हमारा रुपए काम एक ले रहे हैं महिला कि को हम पूरे आपसे देश में सब्सिडी नहीं दी दिया है। कहीं तो आपने। ये और लेने हमें का बोल रहे अधिकार झूठ, हम आपका ट्रांसफर नहीं करके है। बैठे। आपका नहीं है, हमारा भी अधिकार है। मैं है ना? आपके और सामने हमको भी योजना आरटीजीएस लाने का करके अधिकार है, बैठा हूं। योजना हमको भी प्लान हमारा मेरी हमको सरकार देने का अधिकार है। आरटीजीएस कर आप बैठी है झूठ, दोगुने साहब। जिस तरह के झूठ को प्रस्तुत करते आप हो ना, डिफॉल्टर हैं, आपके वो- चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई है। काय का डिफॉल्टर? काय के डिफॉल्टर हैं आप। बताइए, काय के आप डिफॉल्टर? 27 हिमाचल लाख में किसानों का डिफॉल्टर ऋण है, माफ किया, आपने छत्तीसगढ़ में किया क्या? डिफॉल्टर है, आपने राजस्थान में डिफॉल्टर आपने है। 3 बार वोट डिफॉल्टर है, आपने किसको 15 लाख 1500 रुपए खाते दिए? की नाम बात की, बताइए। आएगा 15 लाख खाते में। कहाँ 1500 रुपए दिए? रोजगार देने की आप बात 15 की, लाख पे आएगा चले गए 2 आप। करोड़ रोजगार। हाँ, लाइए प्रियंका रोजगार दीदी 2 आ रही है, करोड़ लोगों पूछिएगा को। उनसे आप। बताइए ना 15 आप लाख प्रियंका खाते दीदी लाइए से लोगों को। पूछिएगा, आपके काला धन नेता आएगा, झूठ ये क्यों आएगा। बोलते हैं पूरा और का सरकार पूरा बनाने के प्रदेश बाद का गोल हो प्रशासन जाते झूठ हैं? बोल रहा है, तो पूछिए बनेगा क्या? जाके। हारोगे आप। और फिर ये शिवराज सोचिए जी से आप। पूछिए तो कि उनकी झूठ कोई के ऊपर स्कीम पूरा डिफॉल्टर हुई हो। भाजपा पूरी झूठ में लगी एक हुई है। आप स्कीम झूठ बताइए बोलते हैं। शिवराज जितने जी की जो प्रवक्ता आके डिफॉल्टर हो यहाँ गई हो, सामने आके एक झूठ बोलते हैं। स्कीम। हर एक चीज को स्कीम झूठा बता बोलते दो, हैं। दोगुने तो साहब, आपको राजनीति छोड़ चाहिए, देंगे आप हम मुद्दे लोग। पे बात करें, मुद्दे पे कैसी बात बात करें कर तो रहे हो ज्यादा आप? अच्छा रहेगा। ये कुछ भी बातें करे जाते हैं। अरे एक कहाँ से स्कीम लाएंगे? अरे बताइए आप मुद्दे शिवराज की जी बात की, कर लीजिए दोगने जो साहब, डिफॉल्टर आप हो छोड़ गई। दीजिए। जी। क्या क्या है, आप तो ये बताइए, आप इसका जवाब देंगे, ये दावा कर रहे हैं आप जी? नहीं देंगे ना, जवाब देंगे ना। नहीं देंगे, कहाँ आने से तो देंगे? समय आएगा, जवाब देंगे हम भी। चलिए, और जनता चलिए, देगी चलिए। क्या जवाब जवाब इनको। देंगे? चलिए ये डॉक्टर भाग साहब रहे बहुत कम वक्त है मेरे देखिए, पास, 30 सर मैं सेकंड तो में। ये केवल भाग आपके रहे माध्यम हैं। से बोल रहा हूं कि मैं 1000 रुपए कांग्रेस मेरी का सरकार माहौल आज सरकार आरटीजीएस कमलनाथ करके जी के आपके नेतृत्व सामने में बनने बैठी जा रही है, है। तो ये दूसरा, घबरा के मुझे घोषणा की एक है। स्कीम ये शरद जी घबरा आप के ढूंढ के घोषणा की बताना है। जो ये डिफॉल्टर घोषणा रही हो। नहीं है, ये शिवराज जी मालूम ने है कहा और सरकार नहीं बनना किया नहीं है। तो और मैं मान सरकार लूंगा नहीं इसकी बनेगी, बात, तो अन्यथा निश्चित हमको रूप से वोट सामने दीजिए, हम आएगा। आपके साथ चलिए। चलेंगे। तो कुल मिलाकर लुब्बे लुआब ये है कि बीजेपी इस कमिटमेंट के साथ, इस दावे के साथ सामने आई है, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बार बार ये दोहराया है कि हम 1000 रुपये मध्य प्रदेश की 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं के खाते में डालने के बाद ये घोषणा हमने की है। हमने 10 जून की डेडलाइन फिक्स की थी, बीजेपी ने, ऐसा दावा बीजेपी का है, और हमने आज उसे कर दिखाया। हमने पहला चरण पूरा कर दिया है और अब ये हमारा अगला कमिटमेंट है कि हम इसको 3000 रुपए तक ले जाएंगे। तो बीजेपी इस कमिटमेंट के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम भी जवाब ढूंढेंगे, और उसका आरोप है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा दबाव भी है जिसको बीजेपी ने अपने ऊपर लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब आप चुनाव में जाते हैं तो बहुत सोच समझकर अपनी कोर टीम के साथ बैठकर आगे बढ़ते हैं। अब बात यही नहीं रुकेगी, बीजेपी और भी चीज़ों जो चुनाव में बहुत ज़रूरी होती हैं, संगठनात्मक मजबूती, नए चेहरों को टिकट, ट्रांसपेरेंट फेसेस को टिकट, और यही तैयारी इसी तर्ज पर कांग्रेस में भी है। प्रियंका गांधी आ रही, निगाह उन पर रहेगी कि नारी सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण योजना पर जबलपुर में वो क्या बोलती हैं। चलिए देखते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का चुनाव बेहिचक हम कह सकते हैं कि इस घोषणा से शिवराज जी की एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। नतीजे तो अपने समय पर आएंगे और हमें बताएंगे कि वो किसके साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं। शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद दोगने साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा, मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आर परशुराम से। नमस्कार।